अदाएं भी हैं, मोहब्बत भी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। तू ऐसे कैसे कर सकती है ताए? हाँ, तू तो ऐसी नहीं थी। मेरी दोस्त कभी ऐसी नहीं थी। तूने तूने जीहुन को धोखा दिया। तू किसी और से शादी कैसे कर सकती है? हाँ, तुझे जरा ख्याल नहीं आया उसका? और नहीं, वो वो मिस्टर और मिसेस जॉन थे ना? जिन आंटी और आरम अंकल थे ना वो? जीहुन के मॉम एंड डैड। वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नहीं, 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 नहीं। आर यू मैड? ताई, तू तेरी शादी जीहुन के भाई से हुई है? ओह गॉड! क्या क्या कर रही है तू? और जीहुन कहाँ है? वो वो मुझे वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। वो है कहाँ? और उसने ये होने कैसे दिया? बोलेगी कुछ, शांत क्यों बैठी है? बोल, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? कुछ बताओगे मुझे? ये ताए, मैं तुझसे फिर पूछ रही हूँ कि ये चल क्या रहा है? तुम दोनों ने क्या किया है मेरे पीछे? और इतना बड़ा डिसीजन तूने ले कैसे लिया? क्या क्या तुझे जरा ख्याल नहीं आया जीहुन का कि वो कैसे रहेगा? और वो अपने भाई के साथ तेरी शादी के लिए कैसे मान गया? यही तो मेरा भी सवाल है कि वो इंसान जो जो मुझे कहता था कि ताए, मैं तुम्हारे लिए जमाने से लड़ जाऊंगा, उसने मेरे बारे में अपने अपने घर में कभी बात ही नहीं की। उसने अपने भाई के लिए मुझे छोड़ दिया, जैसे जैसे मैं कोई टॉय हूं कि अब मेरा मन भर गया, अब तुम खेल लो। अब मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी जिमिन। जो हो रहा है होने दो। मुझे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है, किसी भी चीज में नहीं। मेरा सबने यूज किया है, डैड ने भी और जीहुन ने भी। डैड ने सीधा कहा कि तुम्हारी शादी करनी है और इससे करनी है और करनी ही है। उधर जीहुन ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं जानता। उसने कोशिश तक नहीं की, उसने कोशिश तक नहीं की कि मैं ताहे ताहे प्लीज मत रो यार। क्या हुआ है मुझे बताइए प्लीज, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ जिमिन। देखना, तेरी दोस्त की शादी हो गई, तेरा बिगेस्ट ड्रीम पूरा हो गया, बट इसमें तेरी खुशी नहीं है ना। तो मेरा बिगेस्ट ड्रीम कैसे पूरा हुआ जिसमें तू ही खुश नहीं है? तो क्या हुआ? देखना, मेरे डैड खुश है और शायद जीवन भी खुश होगा। वो है कहाँ? मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और मैं जानना भी नहीं चाहती। अगर वो चाहता है कि मैं उसके भाई के साथ रहूं उसके घर में, ठीक है, वही सही। पर मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है जिमिन। देखना, सबने यूज किया मेरा, किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, ना डैड ने ना जीहू ने।
सबने बस अपना फैसला सुनाया कि तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें इससे करनी है। किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या अच्छा लगता है। मेरी किसी को नहीं पड़ी, किसी को भी नहीं पड़ी। कोई बात नहीं, मैं जी उनसे बात करूंगी, कोई जरूरत नहीं है। ताए, मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है। उस इंसान का मेरी जिंदगी से, मेरे वजूद से कोई वास्ता नहीं है। उसने मुझे कहा था कि भूल जाओ, भुला दो मुझे, सब कुछ भूल जाओ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जीवन था। तो यस, पता नहीं, लेकिन यस, मैं अपनी जिंदगी से उसे पूरी तरीके से मिटा दूंगी। कोई ख्याल नहीं रहेगा। मैं अपने रूह तक को नहीं पता चलने दूंगी कि जीवन मेरी लाइफ में कभी था। अगर जिंदगी मुझसे यही चाहती है तो यही सही। पर मैं अपने दिल का क्या करूं? मैं अपने दिल का क्या करूं जो मैं जो जो बार बार उसको याद करता है, उसके बारे में सोचता है। मैं कैसे रहूंगी उसके बिना? लेकिन रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद भी ये चाहती हूँ कि मैं ऐसे धोखेबाज को अपने दिल में कोई जगह नहीं देना चाहती हूँ, कभी नहीं। अगर मेरी जिंदगी ने जिसको भी मेरी जिंदगी में लाया है, तुझे उसे एक मौका देना है। समझ गई ताए? उसको देना है एक मौका। उसका मुझे नहीं पता जमू, पता नहीं मैं जीवन को भुला पाऊंगी या मैं अपनी नई जिंदगी को अपना पाऊंगी, मुझे नहीं पता। बस ये है कि मैं इस घर से जाना चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके। मुझे नहीं रहना डैड के साथ, जिनको मेरी खुशियों की कोई फिक्र नहीं। मुझे नहीं रहना डैड के साथ। मुझे जाना है यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके मुझे इस घर से जाना। देखता है, जो होना था वो हो गया, अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। पर मैं सिर्फ तुझे एक एडवाइस करूंगी कि टाइम टफ है, ठीक है, पर तुझे हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर जीवन ने ऐसा किया, शायद उसके अपने पर्सपेक्टिव्स होंगे जो हम नहीं जानते। तो मैं एक तरफ बात सुन के मैं कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना चाहती, लेकिन बस मैं तुझे एक एडवाइस करना चाहती हूँ कि जिंदगी अगर तुझे इस मोड़ पर लेकर आ गई है तो प्लीज पीछे मुड़ के बार बार मत देखियो। क्या पता ऊपर वाले ने तेरे लिए जंगू के साथ वो खुशी लिखी हो जो तूने जीवन के साथ सोची थी। तो प्लीज इस पे तू अपना पूरा एफर्ट लगा, क्योंकि जंगकुक तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो अब तेरा हस्बैंड है। और एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत अहम होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें प्यार, भरोसा, इज्जत, हर कुछ होता है। और मुझे पता है कि तू बहुत सिंसियर है इन सब चीजों में, बस थोड़ी सी नादान है। कोई बात नहीं, अगर जिंदगी तुझे आज इस मोड़ पर लेकर आई है और तेरे सामने जंगकुक है तो उसे अपना हाथ मत छोड़िए। उसका हाथ पकड़ के
आगे चलने की कोशिश करियो। माना वो जीहुन का भाई है, बट वो है तो तेरा हस्बैंड ना। तुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। और जंकुक को एक मौका दे, क्या पता वो तेरी जिंदगी में वो खुशियां ला करके दे जो तूने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी। एंड आई एम श्योर कि तुझे जिंदगी की वो सारी खुशियां मिलेंगी जो तूने ड्रीम किया था, जिसके बारे में तूने सपने देखे थे। हो सकता है तेरा ड्रीम बॉय जंकुक हो, जीहुन नहीं। डेस्टिनी बहुत कुछ चेंज करती है। प्लीज उसे एक मौका दे। हम्म? मैं कुछ नहीं कह सकती जिमिन, कुछ नहीं कह सकती। जिंदगी जिस मोड़ पर ले जाएगी मैं चल दूंगी। अभी तक इतना कुछ देखा तो है, इतना कुछ सहा तो है। अब अच्छा बुरा जैसा भी होगा जंकुक एक्सेप्ट है। बट हाँ, मैं एक चीज तुझसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं कभी जंकुक के साथ वो नहीं करूंगी जो जीहुन ने मेरे साथ किया। एज अ वाइफ मैं उसके साथ उतनी ही लॉयल रहूंगी जितनी एक वाइफ को होनी चाहिए। मैं अपने वो सारे फर्ज निभाऊंगी जो एक वाइफ को निभाना चाहिए। बट प्यार का मुझे नहीं पता कि मैं कभी कर पाऊंगी या नहीं। कोई बात नहीं, चल अब। ताई, ये आपका रूम है, आपका एंड जंकुक का। कैसा लगा? अच्छा है? पसंद आया आपको? जी, आई एम ग्लैड आपको पसंद आया, क्योंकि इस रूम की एक एक चीज मेरी पसंद की है। क्योंकि जंकुक ने कभी बताया ही नहीं कि उसे पसंद क्या है। तो इस पूरे रूम को डेकोरेट मैंने किया है, इसका पूरा इंटीरियर मेरी पसंद का है। तो कुछ टाइम रह लो, अगर आपको कुछ भी चेंज कराना हो या फील फ्री, कभी भी करवाओ। नो नो आंटी, इट्स गुड, मुझे पसंद आया। आंटी? बेटा, मम्मा बुलाओ मुझे। ओ ओ सॉरी, मम्मा। ओके, अब मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगी आपको। रेस्ट करो, जंक को कभी आता ही होगा। ठीक है? हम्म। ये सो भी गई, बट ये काउच पे क्यों सो रही हैं? लगता है मुझे ज्यादा देर हो गई और ये थकी भी लग रही हैं, इसलिए सो गई। वैसे ये है कितनी प्यारी। क्या कर रहे हैं आप?